हेमंत सोरेन की सरकार में गढ़वा जिले के भवन निर्माण के अधिकारी अली हसन भ्रष्टाचार के मामले में किसी से नहीं डरते। पहले भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते हैं और फिर सवाल पूछे जाने पर कहते हैं मुझे डीसी साहब को जवाब देना है, उन्हीं को जवाब दूंगा। अरे जनाब, आप जनता के नौकर हैं और कौन आपको समझाए कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। आप भ्रष्टाचार को जन्म देंगे तो जनता सवाल पूछेगी। अब आइए सवाल पर आते हैं। दरअसल गढ़वा जिले में एक सरकारी बिल्डिंग जो अभी बन रही है, ठेकेदार अभी काम करवा रहे हैं, सरकार को चाबी भी नहीं सौंपी गई है। ऐसे बिल्डिंग की फिर से मरम्मती का टेंडर भवन निर्माण विभाग से निकाल दिया गया। अब आप ही बताइए, जनता सवाल पूछेगी कि नहीं। भवन निर्माण का क्या कर रहे हैं, क्यों कर क्या है एप्लीकेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? नगौ टारी में मदैया में जो हैंडओवर नहीं हुआ उसका टेंडर निकला हुआ है, क्या कहेंगे उसको? टेंडर निकला है। हाँ, पेपर में निकला हुआ है। यहाँ का आदेश नहीं निकलेगा। किस आधार पर निकला है? हैंडओवर नहीं हुआ सर अभी। जब आप डीसी साहब को देंगे वहाँ से ले लीजिएगा, ये लिख रहा है। यानी हम आपसे पूछे किस आधार पर अपना टेंडर निकाला है? बताएंगे आपको, डीसी को बताएंगे। हमको नहीं बताएंगे ना, डीसी को अभी लिख रहे हैं, जाकर डीसी साहब से ले लीजिएगा। अभी चिट्ठी लिख रहे हैं। हंगामा करते गुस्साते इस अधिकारी का नाम है अली हसन। ये गढ़वा भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता हैं। इन्होंने एक ऐसा काम किया है कि इनका गुस्सा तो होना जायज है। दरअसल मामला श्री बंसीधर नगर का अनुमंडलीय जेल का है। इस जेल की कहानी भी अजीब है। पिछले 10 वर्ष बीतने के बाद यह जेल बनकर तैयार हुआ है। इस जेल को बनाने में कई ठेकेदारों ने काम किया, लेकिन अब जाकर यह जेल बनकर तैयार हुआ है। अब जरा इसके ठीक नीचे दूसरी तरफ नज़र डालें तो इस जेल के ठीक सामने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बना भवन आपको दिखेगा, जिसको बने हुए वर्षों बीत गए, लेकिन भवन विभाग की लापरवाही इस कदर रही कि इतने दिनों में कोई भी संबंधित विभाग का अधिकारी इसे हैंडओवर तक नहीं लिया। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिस भवन को बनाने के बाद गेट का ताला तक नहीं खुला तो इसके रिपेयरिंग की बात कहां से आ गई। फिर भी टेंडर निकाला गया जो करोड़ों का है। जानकारी मिलते ही क्षेत्र के विधायक भानु प्रताप शाही द्वारा अपने प्रतिनिधि को भेजकर डीसी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई गई, लेकिन विधायक जी भूल गए कि सत्ता अब उनकी नहीं है। आपत्ति के बावजूद टेंडर डिसाइड हो गया। जब इस मामले में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से जानकारी मांगी गई तो वो भड़क उठे। निर्माण में गड़बड़ी दिखने को मिला, आपने शिकायत भी की है। हम लिख के माननीय विधायक जी के निर्देशानुसार भानु जी ने बताया, निविदा इनका प्रकाशित हुआ तो लिख के उपायुक्त महोदय गढ़वा और कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण को लिख के सूचित किया कि अभी तक जो भवन बन के तैयार ही नहीं हुआ है पूर्ण रूप से, उसमें पुनः रिपेयरिंग की कार्य करना जो है कहीं से उचित नहीं लग रहा है। और अगर यह जरूरी था तो कम से कम इसके लिए बाकी लोगों को जानकारी दिया जाता कि कौन सा काम छूट गया है, उसका अगर टेंडर होता तो बात समझ में आती। लेकिन यह रिपेयरिंग के नाम से टेंडर निकाला गया है, जो अपने आप में हास्यास्पद है। कोई आदमी एक दिन रहा नहीं, कोई सामान यूज नहीं हुआ तो फिर रिपेयरिंग की क्या ज़रूरत पड़ गई। इसी के जो बीच में घालमेल के लिए जो लोग करने के लिए विभागीय लोग टेंडर निकाले हुए थे, जिसकी जानकारी हम लोगों तक पहुंची और हम लोगों ने इसका शिकायत दर्ज कराया। तत्काल उपायुक्त महोदय ने कहा था कि हम इसको दिखवाते हैं, और यह भी हमें पता चला समाचार पत्र के माध्यम से भी कि जो है इसको स्थगित कर दिया गया, लेकिन पुनः उसको खोल दिया गया। किन कारणों से खोला गया है इसकी जानकारी भी तो हम लोगों को नहीं है। हम फिर पुनः उपायुक्त और कार्यपालक अभियंता से इसके लिए बात करेंगे, और इनके ऊपर जो लोग अधिकारी हैं, अगर सरकारी पैसे का ये जो गमन करने का सोच रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग फिर से लिखेंगे। अगर नहीं रुकेगा तो इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। जो जनता को ठगने के लिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि को ठगने के लिए, यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी को ठगने के लिए
तो ये जो कारनामा कर रहे हैं ये, अभी एक और मामला आप लोग देख रहे होंगे कि टेंडर डिसाइड नहीं हुआ और पुल बनना शुरू हो गया। ये सरकार जब से बनी है, ये सरकार कुछ ठीक ठाक चल नहीं रही है। इनका मकसद आम लोगों की भलाई, झारखंड के लोगों की भलाई करने का मंशा नहीं है। इनका मंशा है खुद की भलाई और अपने लोगों की भलाई करने की। अब इससे यहाँ की जनता अब सबक लेगी और इनको आने वाला समय में सबक सिखाएगी कि आपने जो कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि आप तक छुपा हुआ है। जनता की जो गढ़वा की जनता है, उसकी हर एक जनता के दो आंखें आपके पीछे लगी हुई है। अभी आपको जन समर्थन दिया गया है, इसको अगर आप सही तरीका से नहीं चलाइएगा तो आपको जो कुर्सी दिया है उस कुर्सी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले दिनों नगर उटारी जेल प्रशासनिक भवन का टेंडर निकला हुआ था, जबकि 2010 में यह बिल्डिंग करोड़ों रुपए की लागत से बन के तैयार हुआ है और संवेदक के द्वारा अभी तक जेल प्रशासन को या सरकार को हस्तांतरित नहीं किया गया है और संवेदक के चौकीदार आज भी इस जेल भवन में चौकीदारी करते हैं, रखवाली करते हैं। इस परिस्थिति में दोबारा टेंडर हो जाना, बिना सरकार के हैंडओवर किए हुए उसी बिल्डिंग का दोबारा टेंडर हो जाना, यह हास्यास्पद हो और यह साबित करता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने पक्ष के ठेकेदारों को कमाने के लिए लूट का छूट किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जेएमएम का जो नकारात्मक सोच है, जेएमएम का जो लूटने का तरीका है, उसका पुरजोर विरोध करेगी और लूटने नहीं देगी। चाहते हैं मिथिलेश ठाकुर कि गढ़वा को लूट करके चाई बसा में बसा दें, चाई बसा को बनाएं, यह असंभव है। गढ़वा जिला के धरती वीरों से खाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और माननीय विधायक जी ने, श्री भानु प्रताप शाही जी ने इसका पुरजोर विरोध किया। सुनने में आया है कि शायद उपायुक्त महोदय टेंडर को रोके हुए हैं, अभी टेंडर नहीं होगा। मैं जिला प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को चेतावनी देता हूं कि ऐसा लूट नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम लोग चैन से इस सरकार को रहने नहीं देंगे। हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करें।